बेंगलुरु के बनशंकरी इलाके के अहमदनगर में खवातीन को दीनी तालीम और तरबियत से आरास्ता करने की उम्दा पहल। अहमदनगर की मदीना मस्जिद के इहाते में जामिया फातिमतुज़ ज़हरा का इफ्तिताह। जी हां दोस्तों, अहमदनगर के मदीना मस्जिद के इहाते में जामिया फातिमतुज़ ज़हरा का इफ्तिताह। जी हां दोस्तों, बनशंकरी के अलहाज नियाज़ पाशा और मारूफ आलिम दीन मौलाना शमीम सालिक की कोशिश से खवातीन के लिए खुसूसी मदरसा कायम हुआ है। दोस्तों, ये वो काम है जो बहुत पहले होना चाहिए था। खवातीन इस्लाम के लिए दीनी तालीम का इंतज़ाम होना चाहिए था, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। बनशंकरी के कावेरी नगर अहमदनगर में अब खवातीन के लिए खुसूसी मदरसे का क़याम अमल में आया है। अल मिनहाज एजुकेशन ट्रस्ट के तहत कायम हुए इस मदरसे में खास तौर पर घरेलू खवातीन को दीनी तरबियत से आरास्ता किया जाएगा। 27 दिसंबर 2024 जुमे की शाम एक अजीमुशान इजलास मुनाकद करते हुए मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा का इफ्तिताह अमल में आया। अलहाज नियाज़ पाशा की सरपरस्ती, बीबीएमपी के साबिक कारपोरेटर यस अंसर पाशा की ज़ेरे क़यादत, जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के नायब सदर मौलाना शमीम सालिक की ज़ेरे सदारत और मुफ्ती ज़फ़ीरुद्दीन कासमी की ज़ेरे निज़ामत ये यादगार इजलास मुनाकद हुआ। कावेरी नगर अहमदनगर के मर्द व ख़वातीन ने बड़ी तादाद में इस इजलास आम में शिरकत की। इस मौके पर मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल अलीम रशादी कासमी और जमीयत उलमा हिंद बेंगलुरु के सदर मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी ने खुसूसी खिताब फरमाया और इस बात पर जोर दिया कि मर्द हजरात के साथ खवातीन के लिए भी दीनी तालीम का, दीनी तरबियत का हर इलाके में इंतज़ाम होना चाहिए। इस जलसे में कुर्राए कराम और नातख़्वां हजरात ने कलाम इलाही और नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हुए खूबसूरत समा बांधा। बनशंकरी के उलमाए कराम अमाए दीन इस इजलास में जलवा अफरोज थे। अल मिनहाज एजुकेशनल ट्रस्ट के सदर नियाज़ पाशा ने कहा कि बनशंकरी में लड़कों के लिए दीनी तालीम के कई मदारिस मौजूद हैं, लेकिन खवातीन के लिए दीनी तालीम का इंतज़ाम न के बराबर था। इस कमी को देखते हुए ये मदरसा कायम किया गया है, जहां मुअल्लिमात खवातीन को दीनी तालीम के साथ दीनी तरबियत से आरास्ता करेंगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं खवातीन का ये मदरसा मदीना मस्जिद के इहाते में कायम किया गया है, लेकिन इस मदरसे का अलहदा रास्ता है। इस तरह कावेरी नगर अहमदनगर की मदीना मस्जिद कमेटी ने दीगर मसाजिद के लिए मिसाल कायम की है कि वो भी अपने अपने इलाकों में खवातीन के लिए इस तरह के मदरसे कायम करें। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बेशक बेशक माशाअल्लाह जो है अपने सदर मोहतरम दुआओं के साथ नेक तमन्नाओं के साथ अलहाज डॉक्टर नियाज़ पाशा दीन के निस्बत से हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम से जो ये मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, आप भी मर जाएंगे, लेकिन इदारा इंशाअल्लाह आमीन बोलो क़यामत तक कायम रहेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जामिया फातिमतुज़ ज़हरा जनाब अलहाज नियाज़ पाशा साहब, जनाब अंसर पाशा साहब, नाज़िम मदरसा सरज़मीन कावेरी नगर मदीना मस्जिद माशाअल्लाह। आज हमें मोहल्ले के अंदर हमारे सदर साहब की तरफ से आलिमा मुफ्तिया हर चीज बोलने वाले, बताने वाले उनके साथ हमारे नौजवान कमेटी के अंदर पूरे जगह ही हमारी कमेटी के अंदर खदम में खदम चलने वाले और कमेटी भी मिला को हमारे साथ साथ देने वाले भी हमारे साथ उन्हें तो हजरत आई, इमाम आई, खतीबा आई, हजरत आई, सब मिल हमने साथ दे पूरी हमारी कमेटी में सब मिल को सदर साहब के साथ खदम में खदम चल रहे हैं, कोई शक नहीं है।
अल्लाह ताला हमारी कमेटी जो हमारे साथ में कौन को साथ में देने वाले करने वाले अल्लाह ताला उनको उनकी सोच उनसे अता फरमा दे। उसके साथ हमारे आशीष साहब भी बहुत लोग भी हमें आस पास के सदर सेक्रेटरी आई पूरे मोहल्ले वाले आंखों उनको भी हमारी तरफ से पूरा भरपूर हमारे तरफ में पूरे मोहल्ले की तरफ से अस्सलाम अहमदनगर में जी ये क्या कोशिश है और किस तरह आप जो है ख़वातीन को दीनी तालीम से आरास्ता करना चाह रहे हैं? देखिए कि हमने अल मिनहाज एजुकेशनल ट्रस्ट के अंडर हमारा दारुल क़ज़ा और लड़कों का मदरसा चल रहा है। तकरीबन 180 बच्चे हैं क़याम ताम के, उसमें मैट्रिक SLC PUC के बच्चे हैं। हम तमाम की एक देरीना ख्वाहिश थी कि इस महल्ला के अंदर वो ख़वातीन, वो बुज़ुर्गा औरतें जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, वो दीनी तालीम इस्लामी तालीम से बहरावर हो जाए, मालूमात हासिल कर लें, नमाज की तरतीब, रोज़ा की तरतीब, वज़ू का तरीक़ा, गर्ज़ ज़ाब्ता हयात के लिए वो उलूम शरिया जो आखरत के लिए ज़रूरी है मर्द व ख़वातीन के लिए। तो मर्द हजरात तो हर जगह पढ़ ही लेते हैं, तो आज ख़ास तौर पर मुअम्मरा जिसकी उम्र ज़्यादा है, जो शर्म करती हैं कहीं मदरसा या मकतब जाने से, उन ख़वातीन के लिए हमने अच्छा सा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के नाम से मदरसा का क़याम अमल में आया है, जिसके प्रेसिडेंट अलहाज डॉक्टर अलहाज नियाज़ पाशा साहब और हम लोगों ने पूरे कमेटी वाले ने दिल जमी के साथ और कद्दू काविश कुर्बानी के साथ आज ये अमल में आया है। आज उसी का इफ्तिताही इजलास आपके सामने वो देखा गया है। मुदर्रिसीन कौन रहेंगे? इंशाल्लाह हमने वो मुअल्लिमा का इंतज़ाम किया है जो बाकायदा मुस्तनद मुअल्लिमा है, अरबी मदारिस निस्वां से पढ़कर आई हैं और तजर्बाकार हैं, जो तकरीबन अभी 300 ख़वातीन का एडमिशन हुआ है, आइंदा भी होगा, उनका इंतज़ाम हमने किया है। इंशाअल्लाह अच्छे तजर्बाकार मुअल्लिमा के मातहत तालीम दी जाएगी। कहाँ तक ये तालीम होगी? बुनियादी तालीम? अभी फ़िलहाल तो हम जो है वो जितने भी ख़वातीन एडमिशन ली है 300 के करीब, तो उनके क्वालिफ़िकेशन सलाहियत के एतबार से निसाब तालीम का इजरा होगा। अगर जो शुरू से पढ़ना चाहेंगे, जो पहले से कुछ नाखंदगी का शिकार हैं, तो उसको हम शुरू से पढ़ाएंगे। जो कुछ पढ़कर और पढ़ने में कुछ सूझबूझ रखती है, तो उसको अगला तालीम के लिए अच्छी बड़ी किताबें भी पढ़ाएंगे। नगर में जो है ख़वातीन का एक मदरसा कायम हुआ है, इसके पीछे क्या मकसद रहा, किस तरह आपने काम किया और क्या ज़रूरत थी? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदरसा जो है एक दीनी इदारा होता है। ये दीनी इदारे के अंदर दीनी तालीम हासिल करने के लिए ये ख़वातीन का मदरसा जो है यहाँ हमें क़याम किए हैं कि आजकल के औरतों में दीन की कमी है। 4-5 बच्चों के मावे हो चुके हैं, उनको गुस्ल का तरीक़ा मालूम नहीं है, नमाज का तरीक़ा मालूम नहीं है। ऐसा करके हमारी कौम बहुत पीछे हो गई है दीनी माहौल में। इसीलिए दीन की बेदारगी लाने के लिए, दीन को उनके अंदर लाने के लिए, दीन को घरों में लाने के लिए ये एक हमारी कोशिश है। इसलिए ये इदारा वो खोले हैं हम कि ख़वातीन के अंदर दीन आ जाए। मदीना मस्जिद है, ये मस्जिद कब से कायम है? ये मस्जिद जो है 50 साल की है, ये 50 साल की है। मैं यहाँ पर 35 साल से सदर हूँ। वैसे भी आप सबको पता है कि अंजुमन जामिया मिनाजुल उलूम जो है मदरसा 15 साल से चल रहा है, माशाल्लाह जो ज़ोर शोर से चल रहा है। वहाँ पर 180 पर 5 बच्चे क़याम ताम के साथ हैं। और ये दूसरी कोशिश है कि हमारे ये बैकों बच्चों में और औरतों में दीन आ जाए, ये हमारी कोशिश है। किसकी जानिब से चलाया जाएगा? ये जामिया मिनाजुल उलूम की एक शाख होगी। एक शाख होगी? जी 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 जी। तो इसके लिए जैसा कि बताया गया कि मुअल्लिमात की भी तकरीरी अमल में लाई गई। हाँ बेशक 3 मुअल्लिमा होगी, सवेरे एक, दोपहर में एक और शाम में एक होगी। जिन औरतों को जैसे जैसे वक्त मिलता है, या सुबह में या दोपहर में या शाम में मिलता है, कभी भी आकर वो दीन हासिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पैगाम भी दिया कि आबाद रखें। जी, मैंने ये पैगाम दिया है कि देखो
मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था सदियों से नमाजी बन न सका। ऐसा मस्जिदें इदारे तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन उनको आबाद करना ये अहम बात है। मैं इसीलिए मैं सब मोहल्ले वालों की औरतों से सबसे गुजारिश किया हूँ कि मदरसा बन जाना ये कमाल की बात नहीं है, मदरसा कायम होना, मदरसे के अंदर दीनदारी पहलना ये कमाल की बात है। ये असल बात है, इसी काम को आप आगे बढ़ा रहे हैं इंशाअल्लाह। इस इलाके के हालात कैसे हैं? जी ये तो देखो गरीबी तबका है, आप तो देखे ना, ये पूरे झोपड़पट्टी का इलाका है, इस्लाम ये इलाका है, यहाँ के हालात सही नहीं है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ मुसलमान थोड़ी बहुत दीन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ हम भी हाथ जोड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे, ये अल्लाह से उम्मीद है। आखिर में क्या पैगाम है नौजवानों के लिए? मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, लड़कों से, कि बुरे कामों से बचे, ड्रग्स से दूर रहे, तो इंशाअल्लाह आपके अंदर भी तरक्की होगी। इंशाअल्लाह नमाज कायम करें, जो दीनदारी में आ जाए, अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के हकाम को मान के चले।